तो गाइस जिस विंड ब्रेकर सीजन 2 का इंतजार था वो अब आ चुका है। तो चलो देखते हैं सीजन 2 के अंदर वफिन और साकुरा मिलकर किल की किल बजाते हैं या इस कहानी में कुछ नया मोड़ आने वाला है। तो जैसा कि हमने देखा था साकुरा और उसके क्लासमेट मिलकर किल ग्रुप के बेस की ओर निकल जाते हैं। फिर नीरज सबको बताता है कि किल ग्रुप एक बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पहले यहाँ पे थी भी नहीं और अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है क्योंकि वो जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और वो काफी क्रिमिनल एक्टिविटी में भी शामिल है। बट अब सभी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने तो डिसाइड कर लिया है कि अब किल ग्रुप को हरा के ही रहेंगे, जिस वजह से वो किल ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं। बस उस गेट के ऊपर ताला लगा होता है जिसे उतारो एक ही लात में तोड़ देता है। फिर किल के मेंबर वहाँ पे फिरून को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें फिर भी डर नहीं लग रहा होता है और वो लोग नागाटो के साथ फिर से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर साकुरा किल के मेंबर को एक और चांस देता है और उन्हें नागाटो को छोड़ने के लिए कहता है, पर हमें तो पता ही है लातो वो भूत बातों से नहीं मानते हैं और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। पर यहाँ पे फ्यूरिन की किस्मत थोड़ी बुरी चल रही होती है क्योंकि नीरज की इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो वहाँ पे छोटा ग्रुप होना चाहिए था, पर वहाँ पे तो किल के फ्यूरिन से भी ज्यादा मेंबर होते हैं जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब सभी लोग वहाँ पे लड़ने के लिए थोड़ा हेजिटेट होने लगते हैं। तो फिर साकुरा उन लोग को समझाता है कि मैं अकेला ही इन सब को संभाल लेगा, जिसके वजह से सबके अंदर एक हौसला आ जाता है और वो लोग साकुरा के लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि फाइट स्टार्ट हो जाती है और क्योंकि किल के मेंबर अपने साथ हथियार भी लाए होते हैं तो वो फ्यूरिन के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन साकुरा और उसके दोस्त मिलकर किल के ग्रुप पे बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहे होते हैं। तब सभी लोग मिलकर नजाई और साकुरा को नागाटो तक पहुंचा देते हैं ताकि वो उसे बचा सके। पर अंजाई के नागाटो तक पहुंचने से पहले किल का लीडर सिंगो उसे मार के नीचे फेंक देता है और सीढ़ियों से टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तब साकुरा को ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिंगो के साथ लड़ने के लिए आगे आ जाता है। पर ये सिंगो ने देख लिया होता है कि बिम्फो के लड़ाई में 5 लोग लड़ रहे हैं, जिस वजह से वो 5 अपने सबसे ताकतवर लोगों को उनसे लड़ने के लिए भेज देता है, जिस वजह से साकुरा को सिंगो से लड़ने से पहले कोंगो से लड़ाई करनी पड़ती है। तब यहाँ पे किलुई, शियो, टाइगर और हिटारो किल के ताकतवर लोगों के साथ लड़ने में बिजी होते हैं, जिस वजह से बाकी किल के मेंबर फ्यूरिन पे भारी पड़ रहे होते हैं और यहाँ पे नीरे बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, जिस वजह से सुहो को अपनी लड़ाई के साथ साथ उसे भी बचाना पड़ता है। लगता है नीरे अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझने लगता है और उसे लग रहा होता है कि उसी के वजह से सुहो पूरी अपनी जिंदगी और अपने पूरी ताकत से दुश्मनों पर हमला नहीं कर पा रहा है। फिर तभी उसे साकुरा की बात याद आती है, उसने मुझे कहा था कि मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ। तब यही याद करके नीरे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिस वजह से वो किल के सामने लड़ने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन ज्यादा ताकत ना होने के कारण से वो लड़ाई के बीच में ही जख्मी हो जाता है। फिर साकुरा अपने क्लासमेट को मार खाता हुआ देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस वजह से एक बंदा उसके सर पे हमला करने में कामयाब हो जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। फिर किल के कुछ मेंबर मिलके नीर पे हमला करने लगते हैं और क्योंकि बाकी लोग अपनी अपनी लड़ाई में बिजी होते हैं तो इसीलिए वो नीरज की मदद करने के लिए वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो तभी वहाँ पे एक उल्कर हाई के सेकेंड ईयर का रिप्रेजेंटेटिव काजी आ जाता है जो कि किल के मेंबर को उड़ा देता है, क्योंकि किल के मेंबर को यह पता होता है कि जब काजी को गुस्सा आता है तो वो पागल हो जाता है, जिस वजह से उनको फटना चालू हो जाता है। तब सिंगो काजी को वापस जाने के लिए कह रहा होता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वॉफिन सिटी को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये आज की लड़ाई वॉफिन के साथ रिलेटेड नहीं है। तब काजिन उसे समझाता है कि वॉफिन लोगों के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बचाता है, तो इसीलिए अगर वॉफिन के दोस्त किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वॉफिन भी उस चीज को प्रोटेक्ट करेगा। तब सिंगो को ये समझ आ जाता है कि अब उसे काजी और उसके दोस्तों का सामना करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि किल के
के मेंबर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, जिस वजह से शिंगो उन सब को डरा के उन्हें वापस हमला करने के लिए कहता है। तब यहाँ काजी का दोस्त इनोमेटो और कुसुमी साकुरा के क्लासमेट के बचाने लगते हैं और साकुरा और उसके दोस्तों को अपनी अपनी फाइटों पे फोकस करने के लिए कहती है ताकि वो किल के ताकतवर लोगों को हरा सके। फिर काजी सबको मारते हुए शिंगो की तरफ बढ़ने लगता है, बट साकुरा उसे रोक देता है क्योंकि शिंगो के साथ साकुरा लड़ना चाह रहा होता है। तब काजी साकुरा और कोंगो की लड़ाई के बीच आ जाता है और कोंगो काजी को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तब काजी साकुरा को एक मुक्का मार के समझाता है कि उसे टाइम शिंगो के साथ लड़ने की बजाय उन लोगों को प्रोटेक्ट करनी चाहिए जिन्हें उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, और जिस शिंगो को वो इतनी बुरी तरह मारना चाहता है उसे काजी साकुरा की तरफ से खुद ही मार देगा। फिर साकुरा को ये बात सब कुछ समझ आ जाता है और वो अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए वो अपने आप को एक पंच मारता है, जिस वजह से वो कोंगो के साथ लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। तो गाइज आपको क्या लगता है, साकुरा क्या वो फाइट हमें दिखा पाएगा जैसी फाइट उसने सीक्रीम के वाइस कमांडर के साथ की थी, या फिर इस बार साकुरा का और भी ज्यादा खतरनाक रूप देखने को मिलेगा? आप वीडियो में कॉमेंट करके बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।